So, my dear students, today again I would like to continue from where I had stopped the previous video. So, I was telling you that as you know that we are dealing with the formal letters. So, in the formal letter, as I already have told you that we write first of all heading. In the heading there comes the sender's address, यानी कि तम सुंद एड्रेस युस जन सोजान छु अगर अस छु सोजान गो सोन एड्रेस गस येतनसन सपोज अगर अस डांगरपोरास मज छु रोजान गो डांगरपोरा अनंतनाग तम पत क्या गो ये डेटा हन गो हेडिंग कंप्लीट उसके बाद हम लिखते हैं रिसीवर्स एड्रेस यानी कि जिसको हमें जिसको हम ये चिट्ठी लिखते हैं तो सपोज अगर इंसेंट्री कंडीशंस है उसके लिए हमें हेल्थ इंस्पेक्टर को एक चिट्ठी लिखनी है कि आप मेहरबानी करके जो हमारे टाउन में सैनिटरी कंडीशंस हैं वो ठीक करें तो मैं लिखता हूँ उसका एड्रेस तो लिखना किसको है मुझे हेल्थ इंस्पेक्टर अनंतनाग बात समझ में आई यहाँ पे कामाज और यहाँ पे फुल स्टॉप क्योंकि यहाँ पे रुक जाता है अब सब्जेक्ट है ओके सब्जेक्ट में आता है बेटा दैट व्हाट वी वांट टू से इन शॉर्ट ओके हम क्या कहना चाहते हैं शॉर्ट में ओके तो मैं लिखूंगा insanitary conditions prevailing in our town या हम ये भी लिख सकते हैं कि मतलब प्रॉब्लम इज फेस्ड ड्यू टू द इनसैनिटरी कंडीशंस इन ऑफ आवर टाउन ओके या ऐसे भी लिख सकते हैं इनसैनिटरी कंडीशंस प्रिवेलिंग इन आवर टाउन इन शॉर्ट मेन मतलब वनुक मतलब छु ये कि सब्जेक्ट गैस आसुन सु यह जन अस यथ मस एक्सप्लेन आसे करन कि मतलब वनुन क्या छु आसे फॉर एग्जांपल मे लिख हेल्थ इंस्पेक्टर सन ये लेटर हन तो मे हस छु वनन कि ये जन ये छु आख मुतालबा यह जन बह छटन अल्फाजन मज बयान कर एक्सप्लेनेशन बह दिवन पे बॉडी मज आवा तुम बेटा समझ सब्जेक्ट मीन्स कि सपोज अगर बह प्रिंसिपलस आओ तुम लेखुन लीव सपोज मे 2 दोहन या 3 दोहन खतर लीव लेखुन बह लेख ये एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव 3 days लीव 1 day लीव एट्सेट्रा ओके चलिए तो उसके बाद आती है हेडिंग की बारी ओके मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल स यहाँ पे हो गया फुल स्टॉप यहाँ पे कंप्लीट अब मैं इसके सीध में लिखता हूँ एस आई आर सर और कामा करता हूँ और बराबर यहाँ पे लिखता हूँ ओके वी द रेजिडेंट्स ऑफ सॉरी डांगरपोरा ओके want to bring in your notice that the सैनिटरी कंडीशंस वगैरह वगैरह क्या मैं लिखना चाहता हूँ इज़ बैड ओके स्वीपर्स नहीं आते हैं ओके वहाँ पे फाउल स्मेल होती है कॉलरा होने का खतरा है बच्चे सुबह सवेरे निकलते हैं सो दे फील दैट स्मेल जब आते हैं तो इससे एपिडेमिक होने का खतरा रहता है कोई भी वबा फैलने का खतरा रहता है तो मेहरबानी करके नजरसानी करके वगैरह वगैरह ये सब बॉडी में आएगा तो कहना क्या है मुझे इसमें बेटा सबसे पहली बात जो है अगेन आई विल रिपीट कि ये डी से लेकर जहाँ से आपने लिखा इसी मतलब बिल्कुल गस लाइन मज मतलब लाइन मज गस ये डेट यम सुक लिख लेटर इथे पे टी मतलब यमुक गोडनुक लेटर यह बराबर एक लाइन मज मीनस कि अगर तुम स्केल त्रो ना स्केल ये ऐसे होना चाहिए एग्जैक्टली राइट हो गया अब अगर कहीं पे बीच में पैरा आता है तो प्लीज़ पैरा छोड़िएगा अच्छे तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर इथन पैरा आई बगैर इथन तो कार बे स्टार्ट बे ओके सो यहाँ पे फिर क्या आता है जब मैंने ख़त्म किया सपोज मुझे यहाँ तक पहुँचा है ये मैंने ख़त्म किया अब मुझे लिखनी है एंडिंग तो मैं लिखता हूँ क्या मैं लिखूँगा यहाँ पे थैंकिंग यू क्या लिख सकता हूँ मैं थैंकिंग यू ये भी लिख सकता हूँ मैं रेजिडेंट्स ऑफ डांगरपोरा ये हो गई क्या फॉर्मल लेटर ये कंप्लीट जिसको हम क्या जो कि हमने हेल्थ इंस्पेक्टर को लिखी अबाउट द किसके इन सैनिटरी कंडीशंस ऑफ आवर लोकेलिटी तो बेटा सब अब आ गया सब कुछ
ये आ गई हेडिंग फॉर्मल लेटर की सबसे पहले, जिसमें आता है मेरा एड्रेस जो कि लिखता है, या हमारा एड्रेस एज ए मोहल्ला, एज ए टाउन जब हम लिखते हैं। उसके बाद डेट, तो हेडिंग कंप्लीट। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस जिसको हम लिख रहे हैं। उसके बाद आता है सब्जेक्ट इसमें कि किसके बारे में है। ओके। उसके बाद आता है सर, मैडम, डियर सर, वट एवर यू राइट, सैल्यूटेशन इसको बोलते हैं। और फिर लिखनी है बॉडी, हो गई ये जो कि हमें लिखना है सर विद ड्यू रिस्पेक्ट साहिब से वगैरह वगैरह। ओके। उसके बाद है एंडिंग, थैंकिंग यू, किस मतलब कौन लिख रहा है ये सब। ओके। सपोज अगर एक ही बंदा लिख रहा है तो अपना नाम लिखना है यहाँ पे। ओके। यहाँ पे आप RO भी लिख सकते हैं, एड्रेस भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे तो नहीं आएगा बिकॉज हम ये कलेक्टिवली एक जो है एप्लीकेशन लिख दी, राइट। डियर स्टूडेंट्स, अब चलिए दूसरे एप्लीकेशन की तरफ जो कि फॉर्मल ही है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द ग्रेटर कश्मीर ऑन द नीड टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रुथलेस कटिंग ऑफ द ट्रीज। सपोज अगर हमको कोई लेटर लिखनी होगी एडिटर को, ग्रेटर कश्मीर को, ओके, तो उसको लिखना होगा ये कि मेहरबानी करके आप अपना जो अखबार है उसमें एक एडिटोरियल छापे, उसमें एक खबरदार करें किनको लोगों को किसके बारे में, अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ रुथलेस कटिंग ऑफ द ट्रीज। ओके। जो ट्रीज हैं उनके बेतहाशा कटाव से जो नताइज हमें जो कॉन्सिक्वेंसेस हमें हासिल हो सकते हैं उसके उसके मुतालिक आप एक छपाइए, एक एडिटोरियल अपने इस अखबार में। ओके। तो मुझे लिखना है, हम लिखते हैं, मुझे लिखना है किसको, ग्रेटर कश्मीर को। ओके। ये एक फॉर्मल लेटर आ गई। मुझे लिखना है ग्रेटर कश्मीर के एडिटर को कि हे तुम करो कंपनी अखबार में छपो क्या जागरूक या एडिटोरियल छपो से यथ मज अवेयरनेस पीपलन कर खतर, ताकि तिमन तर फिक्र कि अगर ज़्यादा ज़्यादा षटो कुल बेतहाशा कुल षटो तम क्या गो गो लेखो सिद्धू इत कथन जन मे वोन फॉर्मल लेटरस मज गो लेखन सेंडर सुन एड्रेस। गो सेंडर्स एड्रेस फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा यहाँ पे गुलशन आबाद अनंतनाग। ओके। हेडिंग में बात समझ में आई। अच्छा, इसके बाद मैं लिखूंगा बेटा डेटेड। ओके। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूंगा लेट इट बी 10th जुलाई 2020। फॉर एग्जांपल कोई भी डेट है जो उस दिन की डेट होगी बेटा वो आप लिख दीजिएगा। ठीक है। तो हो गई ये हेडिंग कंप्लीट। ओके। अब हम आएंगे बेटा किसको, रिसीवर्स एड्रेस को। ठीक है। जिसको ये रिसीव करनी है तो लिखना किसको है, एडिटर को लिखना है ग्रेटर कश्मीर के। तो मैं लिखूंगा ऐसे द एडिटर ग्रेटर कश्मीर श्रीनगर। ओके। तो गुलशन आबाद अनंतनाग आ गया, या गया रिसीवर्स सॉरी सेंडर्स एड्रेस। ओके। हमारा एड्रेस जहाँ से हम लिखते हैं डेट, उसके बाद रिसीवर जिसको रिसीव करना है जिसको हम लिखते हैं द एडिटर ग्रेटर कश्मीर श्रीनगर। ओके। अब हमें लिखना है बेटा इसके बाद सब्जेक्ट है। क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट द ruthless practice of cutting off trees। ओके। ये हो गया सब्जेक्ट। बात समझ में आई। तो इसको मीन्स अब इसके बाद मैं लिखूंगा, आप बस देखते रहें, स। ओके। और कामा मैं लिखूंगा through the columns of your stamped paper I would like to express my concern
over the indiscriminate felling of trees. ओके, फिर आएगा we have to realize that the ruthless, ये मैं कॉन्सिक्वेंस लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा। अच्छा, तो बेटा मुझे एडिटर, मैंने जैसा कि कहा कि हमें एडिटर ऑफ ग्रेटर कश्मीर को लिखनी है, कोई मतलब द एडिटर अगर हमें ग्रेटर कश्मीर नहीं है, राइजिंग कश्मीर होगा या कश्मीर टाइम्स होगा, तो ग्रेटर कश्मीर की जगह कश्मीर टाइम्स, राइजिंग टाइम्स, जो भी आपको जिस भी अखबार को आप लिखते हैं। ओके, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, यानी कि किसके बारे में मैं लिख रहा हूँ, रुथलेस प्रैक्टिस ऑफ कटिंग ऑफ ट्रीज। उसके बाद सर थ्रो द कॉलम्स ऑफ, चूंकि बेटा ये जो है मैं डायरेक्टली कॉन्सिक्वेंस पे नहीं आऊँगा क्योंकि मैं ये एडिटर को लिखता हूँ, लिहाजा मैं लिखता हूँ उसको थ्रू कि इन कॉलम्स के ज़रिए, ये जो मैं लाइनें लिख रहा हूँ, सॉरी आपका जो कॉलम होता है एडिटोरियल का कॉलम, सॉरी एडिटोरियल का कॉलम होता है, उसके ज़रिए मैं ये अपना कंसर्न जो है, ओके, ये जाहिर करना चाहूँगा, ओके, आपके पेपर के थ्रू कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अबाउट द इनडिस्क्रिमिनेट फॉलिंग ऑफ द ट्रीज, यानी कि जो इनडिस्क्रिमिनेट मतलब बेतहाशा कटाव हो रहा है जंगलात का या बेतहाशा कटाव हो रहा है ट्रीज़ का, तो उससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो जाएंगे, इस चीज़ का कंसर्न मैं जितलाना चाहता हूँ आपके कॉलम के ज़रिए से, आपके पेपर के कॉलम के ज़रिए से। और उसके बाद मैंने ये लिखा, ये छोड़ा पैरा और लिखा वी हैव टू रियलाइज दैट द रुथलेस कटिंग ऑफ द trees can cost us very much, as you know that the trees are the lungs of the earth, ओके, वगैरह वगैरह, उनके फ़ायदात, उनके नुकसानात से क्या हो सकता है हमें, मीन्स ऑक्सीजन कम हो जाएगा, पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा, ओके, तो डिजीज़ ज़्यादा हो जाएंगी, तो मरने का खतरा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये सारे बॉडी में लिखने हैं, ओके। और फिर लास्ट में लिखना है मुझे, मैं लिख सकता हूँ लास्ट में योर्स ट्रूली, यहाँ पे जब ख़त्म हो गया तो यहाँ के इसके सीध में हमें लिखना है बराबर इसके में, मतलब ये में आए बराबर, ये में आए हैं योर्स ट्रूली, योर्स ट्रूली, ओके, आपका नाम है सपोज आदिल हुसैन वट एवर, ओके, आप यहाँ पे अपना ईमेल भी लिख सकते हैं, ओके, ईमेल एड्रेस भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, नो प्रॉब्लम, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ओके। तो ये हो गया बेटा ये